नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। सुशांत भैया का मामला बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। जी हाँ, जिस तरह की लगातार मैं खबरें देख रहा हूँ, जिस तरह का मैं समाचार देख रहा हूँ, जिस तरह का मैं पेपर पढ़ रहा हूँ, जिस तरह की न्यूज़ एजेंसी लेके आ रही है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि वो जहाँ पे युवा हैं, जो बिहार के युवा हैं, बिहार के जो माताएं हैं, बिहार की जो बहनें हैं, वो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में वो न्याय देखना चाहती है। अब एक और खबर आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला जल्द से जल्द सॉल्व होने वाला है और जल्द से जल्द ये हमारे बीच ये आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा पकड़ा गया। क्योंकि अगर ये मुद्दा बिहार के चुनाव में पूरी तरह से फैल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए, अमित शाह जी के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, तमाम लोगों के लिए खतरा हो जाएगा और कहीं ना कहीं उनका सिंहासन डोलने लगेगा। तो जी हाँ, जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत के मामला में एक नया मोड़ आने वाला है और जल्द से जल्द उनको न्याय मिलने वाला है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला है जल्द ही उसका न्याय सामने आने वाला है। हो सकता है 5 से 6 दिन या 7 दिन या 8 दिन, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो जल्द ही सॉल्व होने वाला है और जल्द ही हमारे बीच वो हत्यारे, वो गुनहगार, वो पापी, वो पाखंडी, ड्रामेबाज, ये सब आने वाले हैं जिन लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की है। क्योंकि कहीं ना कहीं अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने भी ये माना है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं गलती हुई है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र पुलिस से गलतियां हुई हैं, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार से गलतियां हुई हैं। तो ये तमाम चीज़ों की कहीं ना कहीं विश्लेषण समझकर अमित शाह जी ने, या देश के गृह मंत्री ने ये कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। लेकिन जो लोग ये समझ गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा खत्म हो गया है, जो लोग ये समझ गए थे सुशांत सिंह राजपूत का केस दब गया है, जो लोग ये समझ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत का तो मुद्दा है ही नहीं, उनके लिए करारा तमाचा है। जी हाँ, जल्द से जल्द सुशांत सिंह राजपूत के केस सॉल्व होने वाला है और जल्द से जल्द वो गिरफ्तारी होने वाली है। यानी कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही हफ्तों में वो सुखद समाचार आने वाला है जिससे दिल को सुकून मिले। करोड़ों फैंस सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। करोड़ों ऐसे बहनें हैं जो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए कभी जंतर मंतर, कभी कोलकाता, कभी मुंबई, कभी बनारस, कभी अमेरिका, कभी श्रीलंका, कभी जर्मनी, कभी स्कॉटलैंड, इन तमाम देशों में सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए वो दिन रात एक कर रही हैं। तो वो दिन जल्द ही आने वाला है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलने वाला है। और जिस तरह से हमारे पास ऐसे 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 बातें पता चल रही है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को अब न्याय मिलने वाला है। क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी खामियों को सीबीआई ने देखा है, परखा है कि इतनी सारी खामियां होने के बावजूद शक कहीं ना कहीं ये सूझ जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो सवाल किया है, वो सवाल किया है सुशांत सिंह राजपूत के घर के बारे में जिस दिन उनकी हत्या की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया है, उन्होंने कहा है कि जो 13 और 14 तारीख का जो इंसिडेंट है, उसी बिहाफ पे, उसी पॉइंट पे सीबीआई तमाम केसों को जो उलझी हुई है उसको सुलझाएगी। क्योंकि 13 और 14
ये दिनांक है जो सबसे बड़ा पलटने वाला और सबसे चौंकाने वाली खबरें देंगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो घटना घटा है या तो 13 को घटा है या तो 14 को घटा है। लेकिन सीबीआई के पास ठोस सबूत नहीं मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच में बीजेपी के एक लीडर ने ये दावा किया है कि मेरे पास सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 13 तारीख को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को देखा गया था, उसका अहम सबूत मेरे पास है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। अब वो एविडेंस कहीं ना कहीं सीबीआई को हैंडओवर हो गया है। अब सीबीआई उसमें से इन्वेस्टिगेशन शुरू भी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम पहलू जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत यानी सुशांत भैया को न्याय दिलाएगी। लेकिन जो बॉलीवुड माफिया हैं, जो चटुए पत्रकार हैं, जो चाय बिस्कुट वाले पत्रकार हैं, उनके लिए एक करारा तमाचा है, उनके लिए आईना दिखाने वाला है कि जिस तरह से आप उन लाखों करोड़ों सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को डिमोरलाइज कर रहे थे, उनका हौसला तोड़ रहे थे, उनके लिए काफ़ी बड़ा करारा तमाचा है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कोई उम्र नहीं है किसी व्यक्ति का। 10 साल से लेके 70 साल 80 साल तक जो उम्र के व्यक्ति हैं वो लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए लगातार टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि न्याय कब मिले, हमारे भाई को न्याय कब मिले, हमारे बेटे को न्याय कब मिले, हमारे अंकल को न्याय कब मिले, हमारे भाई को न्याय कब मिले, हमारे बेटे को न्याय कैसे मिले, हमारे सितारे को न्याय कैसे मिले, मेरे हीरो को न्याय कैसे मिले। लोग अपने अपने शब्दों का कहीं ना कहीं बयान कर रहे हैं, एक्सप्रेशन रख रहे हैं। मैंने तो हर सारे आंदोलन देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत के जब प्रोटेस्ट चलता है तो उसमें हर उम्र के लोग आते हैं, हर उम्र की बहनें आती हैं, दूर दूर से लोग आते हैं जिनका कोई भी सुशांत सिंह राजपूत से रिश्ता नहीं है। सिर्फ रिश्ता क्या है? इंसानियत। जान पहचान कैसे हुआ? सुशांत सिंह, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति थे। तो इसीलिए मैंने ग्राउंड जीरो पे देखा है कि सुशांत सिंह राजपूत का फैंस फॉलोइंग कितना है। वो चाहे जंतर मंतर हो, चाहे और भी जगह पे हो, चाहे मेरे ट्विटर हैंडल पे हो, चाहे मेरे फेसबुक पे हो, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, इन तमाम जगहों पे सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस फॉलोइंग है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे फैन फॉलोइंग सबको दे, सबको दे, प्रणाम करना पड़ेगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो फैन थे उन्होंने ठान लिया था कि जब तक न्याय नहीं तब तक रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम चैन से बैठेंगे नहीं, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम आवाज़ बुलंद करेंगे, जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम सब एक हैं। ये मैंने अपने आँखों से देखा है, जंतर मंतर पे देखा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट में देखा है। तो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जो लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय कब मिलेगा, वो जल्द से जल्द वो दिन, वो समय, वो दिनांक आने वाला है। और जो पापी हैं, जो हत्यारे हैं, जो गुनहगार हैं, वो सीबीआई उनको हथकड़ी पहनाएगी, सीबीआई उनको कंगन पहनाने वाली है। और सीबीआई ने उन कंगनों का ऑर्डर दे दिया है जिनको जिनको सीबीआई कंगन पहनाने वाली है। और जल्द से जल्द 1 सप्ताह में सीबीआई अपनी कंगन उन तमाम हत्यारों को, उन तमाम गुनहगारों को, उन तमाम पाखंडियों को गिरफ्तार करने वाली है। तो एक बड़ी जानकारी है। तो थोड़ा सा और भी पेशेंस रखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। हमने इतना दिन लंबा इंतज़ार किया, थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं। तब तक के लिए चिपक के देखते रहिए तिवारी भैया। कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर एंड आउट लवीस। ये ऑफ ड्यूटी हमेशा हो जाता है। लवीस ओवर एंड आउट।